Hello students, welcome back to our social science class. In first part we discuss the French Revolution. In that part we already discussed that French Revolution is divided into 6 parts. From today we will start our first part. Okay, this is the introduction part. Here is the summary brief, you can say that. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. On the morning of 14 July 1789, ये जो टाइम पीरियड था 14 जुलाई 1789 में, यहाँ के जो 14 जुलाई की जो मॉर्निंग थी वो एक नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी. वो एक ऐसी मॉर्निंग थी जिसमें जो सिटीजन थे पेरिस के, वो कैसे सिचुएशन थे, एक अलार्म सिचुएशन में, एक्टिव मोड में थे. ओके, द सिचुएशन वॉज नॉट नॉर्मल ऑन 14 जुलाई 1789 बिकॉज द सिटीजन ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. आप जैसे जब भी आपको कोई वर्क करना होता है किसी टाइम पीरियड पे, आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना होता है, फर्स्ट वर्क क्या होता है आपका, यू सेट एन अलार्म फॉर विच पर्पस you get up on earlier time and you can revise your syllabus. That's why the alarm word is used to the active situation of the Paris citizen. Okay, what was that? On that day, rumors spread that the king ordered the army to open fire on the citizen. क्यों, रीजन क्या था कि जो 14 जुलाई को यहाँ पर पेरिस के जो सिटीजन थे वो अलार्म स्टेट में थे, क्योंकि पेरिस के जो सिटीजन थे उनके बीच में एक रूमर स्प्रेड आउट हो गई थी. क्या वो रूमर क्या थी कि जो किंग है उन्होंने अपने कमांडर्स को ऑर्डर दिया है, कमांड दी है कि आपको क्या करना है, ओपन फायर. ओपन फायर. आपको ये नहीं देखना है कि आपके सामने जो सिटीजन है वो चाइल्ड है, वुमेन है, ओल्ड एज पर्सन है या फिर डिसेबल्ड पर्सन है. आपको उन जो डिफरेंसेस है उनको ना देखते हुए आपके सामने जो भी पर्सन सामने आए, आपको क्या करना है, उनके ऊपर फायर करना है. दिस वॉज द मेन रूमर विच स्प्रेड आउट इन द सिटीजन ऑफ पेरिस. ओके, नेक्स्ट 7,000 men and women gathered to form People Militia to fight with the king and his army. 7,000 people decided to they also make a militia, people's militia. For which purpose they have to form people militia? To fight with the army, or you can say that military of the King Louis XVI. They decided to form people's militia. Where they decided to form militia? Outside of the town of Paris. They stormed the fortress, prison, the Bastille in the hope to find out weapons. Okay, when they decided to form a militia, what the main aim behind that what they started to do work is to they also have weapons. अब इन्होंने मिलिट्री तो बना ली थी, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, द मेन रिक्वायरमेंट इज वेपन्स. अगर आपको आर्मी के साथ फाइट करना है, वो भी किंग की आर्मी के साथ फाइट करना है, तो आपके पास वेपन्स भी होने चाहिए ताकि आप क्या कर सकते हो, इक्वल लेवल की फाइट कर सकते हो. तो इस होप में कि जो बेस्टाइल की जो प्रिजन है, बेस्टाइल क्या है, प्रिजन है जहाँ पे प्रिजनर को रखा जाता है, वहां पर उन्होंने इस होप में क्या किया था, अटैक किया था. स्ट्रॉन्ग होता है सडन अटैक, धावा बोलना. किस होप में किया था, टू होप फाइंड वेपन्स, कि वहां पर उनको क्या मिलेंगे, प्रॉपर अमाउंट में वेपन मिलेंगे जो उनकी हेल्प करेंगे किसके साथ फाइट करने के लिए, किंग की आर्मी के साथ फाइट करने के लिए. ओके, एंड द नेक्स्ट इज पॉइंट इज, जो ये बैटल हुई थी, जो ये वॉर हुआ था कॉमन सिटीजन पेरिस और बेस्टाइल के जो भी वहां पे आर्मी थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कमांडर थे बेस्टाइल के, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. और जो बेस्टाइल की जो प्रिजन है, बेस्टाइल की जो प्रिजन है, यहाँ से कितने मेंबर्स को रिलीज किया गया था, 7 मेंबर्स को रिलीज किया गया था. ठीक है,
स्टॉर्म फोर्ट्रेस पे अटैक किया था, सडन अटैक किया था। किस लिए किया था? होप ऑफ वेपन्स में किया था। जो ये फाइट थी इसमें जो बेस्टाइल के कमांडर थे उनकी डेथ हो गई थी। सेकंड क्या था कि यहाँ से क्या मिले थे, 7 मेंबर्स को रिलीज किया गया था। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रेगमेंट्स सोल्ड इन द मार्केट टू रिस्टोर द मेमोरी ऑफ दिस वॉर। जो फोर्ट्रेस था बेस्टाइल का, उसके जो पीसेस थे, स्टोन के जो पीसेस थे, वो क्या किए गए थे, मार्केट में सेल किए गए थे। किस पर्पस के लिए? कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस मेमोरी को स्टोर करना चाहता अपने पास में, तो आप उनको क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। इसलिए जो फ्रेगमेंट्स थे, जो पीसेस थे, उनको सेल किया गया था। ठीक है, एज अ मेमोरी यू कैन स्टोर देम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रायोट्स थे, जो ये दंगे थे, सिर्फ पेरिस और बेस्टाइल में नहीं हुए थे। ये पेरिस के साथ साथ जो कंट्री साइड होता है, जैसे क्या है, ये पेरिस है, ये जो इसके पेरिस के आसपास का जो एरिया है, ये क्या कहा जाता है, कंट्री साइड। आसपास के एरिया में भी क्या हुए थे, रायोट्स हुए थे, कॉमन सिटीजन एंड द आर्मी ऑफ किंग। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रायोट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उनके पीछे जो मेन रीजन था वो क्या था कि जो किंग थे उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रेड के प्राइसेस हैं उनको क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया गया था। अब एक कॉमन सी बात है कि अगर ब्रेड क्या है कि एक कॉमन जो कोई भी पर्सन है उसके लिए सबसे पहले क्या है, खाना है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है, वर्क करना है। अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट में क्या मनी नहीं है और आप उनके प्राइस को, ब्रेड के प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो कॉमन सिटीजन होते हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं। जो थॉट्स में क्लैशेस वो स्टार्ट हो गए थे, वो भी एक मेन रीजन था। क्या, किस रीजन में, ये रायोट्स के पीछे, जो ये रायोट्स हुए थे पेरिस में, इनके पीछे भी मेन रीजन था। और यही जो, एक तो ये रूमर, फर्स्ट इज रूमर, सेकंड क्या है, प्राइस ऑफ ब्रेड क्या हुए थे, इंक्रीज थे। यहां से स्टार्टअप हो गया था मोनार्की सिस्टम को अबोलिश करने का। अब यहाँ पर के जो कॉमन सिटीजन है उनके जो क्या कहते हैं, मन में ये बात आ गई थी, अब उन्हें क्या चाहिए कि इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए और फर्टिनिटी चाहिए, जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। ओके, इन दिस पार्ट वी डिस्कस अबाउट दैट कि जो 14 जुलाई 1789 की जो मॉर्निंग थी, एक नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी, वो किस स्टेट की मॉर्निंग थी, अलार्म, यानी कि एक्टिव थे वहां के सिटीजन, नॉट इन अ गुड सिचुएशन। रीजन क्या था कि जो रूमर्स वहां पे स्प्रेड आउट हुई थी कि किंग ने ऑर्डर दिया है ओपन फायर ऑन द सिटीजन। ठीक है, अब थर्ड क्या था, इसी को, इनके साथ फाइट करने के लिए 7000 पीपल और मैन और वुमेन गैदर हुए थे टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया। नेक्स्ट, और पीपल मिलिटिया के लिए, उनको अच्छे से वर्क करने के लिए वेपन के हॉब में उन्होंने किस पर अटैक किया था, प्रिजन ऑफ बेस्टाइल पर अटैक किया था। ठीक है, जिसमें वहां के कमांडर की डेथ हो गई थी और उन्होंने 7 पर्सन्स को क्या किया था, रिलीज किया था। और नेक्स्ट में क्या था, जो फ्रेगमेंट्स थे, जो पीसेस थे, उनको मार्केट में सेल आउट किया गया था। उनका पर्पस क्या था, जो भी इस मेमोरी को स्टोर करना चाहते हैं वो इस मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या थे, जो रायोट्स थे पेरिस के साथ साथ कंट्री साइड, उसके आसपास के एरिया में भी हुए थे। उसका रीजन था कि किंग ने ब्रेड के प्राइसेस को हाई कर दिया था। ये पॉइंट्स थे जहां से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम के खत्म होने के जो चांसेस थे वो क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।